चलो दोस्तों, अगला लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का प्रयोग। इनका जो वर्ड मीनिंग होता है हैज़ और हैव का होता है पास या रखना। कोई भी चीज़ जो आपके पास है या आपके पास थी या आपके पास नहीं थी, उनको बताने के लिए आप हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। कोई भी चीज़ जो आपके पास थी उसको बताने के लिए आप हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, या आपके पास है या नहीं है तो उसको बताने के लिए आप हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। इसमें आपको अगर कोई बीमारी भी है उसको भी आपको बताना है तो भी आप हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। ये हैज़ हैव प्रयोग प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट कोई चीज़ बतानी है, वर्तमान के लिए आपको बतानी है, कोई चीज़ थी है आपके पास तो उसके लिए आपको हैज़ हैव लगाना होगा। हमेशा की तरह हैज़ एक वचन के लगता है और हैव आई और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो देखिए इसकी जो पहचान है वाक्य के अंत में ही आपको मिलेगी। और जो रखना शब्द है इसको लेके बना दीजिए आप 3-4 वाक्य जितने भी बना सकते हैं। जैसे वाक्य के अंत में रखता है, रखते हैं, रखता हूँ, रखती है आदि मिलेगा। अगर ये शब्द नहीं मिलते हैं तो आपको वाक्य के अंदर मिलेगा पास शब्द। ठीक है, कई कई वाक्य ऐसे होते हैं आपको या तो पास शब्द भी नहीं मिलेगा या फिर आपको रखना शब्द भी नहीं मिलेगा। तब आपको सोचना होगा कि कोई चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो आपके पास है या किसी और के पास है, तब आप हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जो सिंपल सेंटेंस है इसका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। एस का मतलब सब्जेक्ट, फिर आपको हैज़ या हैव लगाना है, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। जैसे पिछले वाक्यों में हुआ है बिल्कुल वही यहाँ पे आपको करना है। तो एक बात नोट करनी है आपको, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो आपको हैज़ का प्रयोग करना होगा। अगर सब्जेक्ट आई और बहुवचन है तो आपको हैव का प्रयोग करना होगा। इस बात को हम अब उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे वह एक कुत्ता रखता है, इसी वाक्य को आप ऐसे भी बोल सकते हो उसके पास एक कुत्ता है। तो देखिए पहला काम आपको पहचान करना है, रखता है, आपको पहचान मिल गई ई। अब आप इसके अंदर केवल है को नहीं देखेंगे, है के थोड़ा इधर भी देखना होगा ताकि आपको पता चल सके कि पूरा वाक्य की पहचान क्या रखता है, यानी हैज़ हैव का प्रयोग है। और इस वाक्य में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा शब्द पास, तो ये होगी पहचान। ठीक है, तो इसके लिए आपको हैज़ हैव लगाना होगा पहचान के लिए। ठीक है, और सबसे आगे क्या होता है भाई, ये होता है सब्जेक्ट। तो ये क्या बचा पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले वाक्य में ये सबसे आगे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और ये पहचान में हो जाएगा पास है, एक कुत्ता हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस वाक्य में आप थोड़ा ध्यान रखना, इज एम आर का प्रयोग मत समझना, पूरे वाक्य को अच्छे से पढ़ना, फिर आपको पहचान मिलेगी पास है। तो देखिए ये हिंदी में तो दो तरह से लिखा जाता है लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही स्टाइल है, एक ही तरह से लिखा जाएगा। तो वह यानी सब्जेक्ट है, वह को बोलते हैं ही। आप सी भी लगा सकते हो, नहीं सी नहीं लगा सकते, रखता है लिखा है तो आपको ही लगाना होगा। अब आपको देखिए हैज़ हैव में से एक लगाना है, तो हैज़ एक वचन के साथ लगाना है, तो अब ही अपने पास एक वचन है तो आप क्या लगा देंगे, हैज़। हैज़ लगा दिया। अभी आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है एक कुत्ता, ए डॉग, ही हैज़ ए डॉग।
ये वाक्य बनता है। यहीं पे इस वाक्य का भी यही बनेगा। उसको के लिए बोलेंगे ही, और पास है के लिए बोलेंगे हैज, और ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ए डॉग, एक कुत्ता। ठीक है, तो अगला उदाहरण और देखते हैं। वे 2 गाय रखते हैं। इसी वाक्य को आप उनके पास 2 गायें हैं ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी बोलोगे उनकी 2 गायें हैं। देखिए मैंने बोला उनकी 2 गायें हैं, इसमें कहीं भी पास शब्द नहीं मिलता और नहीं रखता शब्द मिल रहा है, तो आपको समझना होगा हैज हैव का प्रयोग है। तो देखिए रखते हैं ये पहचान हो गई, और सबसे आगे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और ये क्या बचा पूरा ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये पहचान हो गई, पास हैं, और सबसे आगे वाला क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अभी आप देखिए वे, सब्जेक्ट लगा दीजिए दे, वे को बोलते हैं दे। अब देखिए ये दे है बहुवचन, तो बहुवचन है तो आपको क्या लगाना होगा, हैव। सब्जेक्ट लग गया, हैज हैव लग गया, अभी क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट है 2 गाय, 2 गाय यानी 2 काउज, ऐसे लगा दीजिए, बहुवचन लगा दीजिए गाय का भी, दे हैव 2 काउज। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी चलते हैं नेगेटिव वाक्य पे। कुछ नहीं करना, एक हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, उसके बाद आपको नोट लगा देना है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो इसका रूल बन गया, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में नोट प्लस में ऑब्जेक्ट। तो वही रूल है, बस नोट लगा देना आपको। अब उसका सबसे पहले हम पहचान करेंगे। तो इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखिए, उसको खांसी नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको देखने से लगेगा कि इज अमार का प्रयोग है, इसके अंदर रखना शब्द भी नहीं है और पास शब्द भी नहीं है। मैंने बताया था अगर आपको कोई बीमारी है उसको भी अगर आपको बताना है तो भी आपको हैज हैव का प्रयोग करना होगा। ऐसे वाक्यों को थोड़ा बनाते वक्त ध्यान रखना। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमें जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे हमें समझ में आता रहेगा। चलते हैं फिर इसके, उसको खांसी नहीं है, सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। इसके लिए आप क्या लगाएंगे, नोट। बस आप उनको लगा दीजिए, उसको खांसी नहीं है, उसको बोलते हैं ही, या फिर आप सी भी लगा सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही के बाद एक वचन है, एक वचन के साथ आपको हैज लगाना है। सब्जेक्ट लग गया, हैज हैव लग गया, अभी आपको लगाना नोट। अब आपको लगाना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी खांसी, कफ, और वाक्य यहाँ पे खत्म होता है। अगला उदाहरण ले लीजिए। मैं फ़ोन नहीं रखता हूँ, एक वाक्य। इस वाक्य को दूसरे तरीके से बना सकते हैं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर पास है शब्द मिल गया है, ये पहचान हो गई, और इस वाक्य में आपको रखता हूँ पहचान मिल गई। सबसे आगे क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, और ये क्या बच गया, फ़ोन ऑब्जेक्ट। इसके लिए आप क्या लगाएंगे, नोट। इसी तरह इसी वाक्य में मेरे को बोलेंगे सब्जेक्ट और फ़ोन को बोलेंगे ऑब्जेक्ट, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, नोट। कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे, मेरे को बोलेंगे माई लगा देता हूँ मैं, नहीं, इंग्लिश में माई सब्जेक्ट नहीं होता है अकेला। जब भी आपको सब्जेक्ट लगाना है तो आपको आई लगाना होगा मैं के लिए। ठीक है, मैं का मेरे बन जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट आई ही रहता है, तो आप आई लगा दीजिए। तो आई, आई के साथ याद रखिए आपको हैव लगाना है। तो सब्जेक्ट लग गया, हैज हैव लग गया, अभी आपको लगाना है नोट।
तो नॉट लगा दीजिए। अब आपको लगाना ऑब्जेक्ट फ़ोन। आई हैव नॉट फ़ोन, नेगेटिव वाक्य कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव वाक्य पे। तो इंटरोगेटिव में जो है जब हैं वो आगे आ जाएंगे, फिर आपको लगाना सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में प्रश्नवाचक का निशान। तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पे आगे लगानी होगी। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं इंटरोगेटिव वाक्य को। तो देखिए, मैंने बोला क्या से शुरू वाक्य है और आखिर में प्रश्नवाचक का निशान है, यानी वाक्य प्रश्नवाचक है। तो आप इसकी पहचान कर लीजिए, रखते हो, ये पहचान हो गया। और मैंने बोला था जो क्या शब्द है उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। ये क्या बचा, पूरा ऑब्जेक्ट। इसी वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या तुम्हारे पास एक घर है। देखिए, पास है, पहचान मिल गई। और क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है जब को पहले लगाना है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है सब्जेक्ट पे डिपेंड। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम होता है बहुवचन। तो आप सबसे पहले हैव लगाएंगे, हैव के बाद सब्जेक्ट लगेगा यू। अब लगाना आपको ऑब्जेक्ट, एक घर, ए होम, और आपको प्रश्नवाचक का निशान लगा देना है। तो ये वाक्य यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला वाक्य देखते हैं, हैव यू ए होम। अगला वाक्य है क्या वे घोड़े की तस्वीर रखते हैं। तो आपको पहचान मिल गई, रखते हैं, प्रश्नवाचक का निशान है, क्या से शुरू है। तो क्या के बाद जो लगेगा वो होता है सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। तो है जब का प्रयोग है। इसी वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या उनके पास घोड़े की तस्वीर है। पास है, पहचान मिल गई, क्या से शुरू है। और ये वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हिंदी में दो तरह से लिखा जाता है, लेकिन आप अंग्रेजी में एक ही तरह से वाक्य ये बनेगा। वे और उन के लिए आपको दे ही लगाना है। तो आप दे शब्द लगा दीजिए, लेकिन ये तो प्रश्नवाचक है, तो दे होता है बहुवचन, बहुवचन है तो आपको हैव लगाना होगा। हैव, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे दे, हैव दे। मैंने अभी आपको बताया, जब का के आ जाए तो आपको इंग्लिश यहाँ से बनानी शुरू करनी पड़ेगी। पहले आप तस्वीर की इंग्लिश बनाएंगे, फिर आपकी की इंग्लिश बनाएंगे, और घोड़े की इंग्लिश बनाएंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, उल्टा चलना आपको। और हिंदी में ऐसे होता है, और लेकिन इंग्लिश में ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले आप तस्वीर की वो इंग्लिश बनाएंगे, तस्वीर को बोलते हैं पिक्चर। फिर की को बोलते हैं ऑफ, पिक्चर ऑफ। फिर घोड़े को बोलते हैं हॉर्स, और प्रश्नवाचक का निशान बना दीजिए, वाक्य कंप्लीट होता है, हैव दे पिक्चर ऑफ हॉर्स। अगले चलते हैं, ऐसे वाक्य जो WH से शुरू होंगे। आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक का जो रूल था, सब्जेक्ट है जो प्लस में सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके आगे बस आपको WH फैमिली शब्द को रख देना है। तो रूल क्या बन जाएगा, WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, फिर आएगा है जो, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, आपको है जो लगाना है सबसे पहले, और वो लगेगा सब्जेक्ट को देख करके। तो वाक्य बन देखते हैं एक, तो पास है, पहचान मिल गई, ओके। फिर आपको मिलता है WH फैमिली वर्ड।
उसके सबसे आगे होता है, इस ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला वाक्य देख लेते हैं। इसी वाक्य को आप ऐसे ही बोल सकते हो, तुम क्या रखते हो। ठीक है, तो क्या शब्द अंदर घुस गया है, ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा सब्जेक्ट और रखते हो पहचान हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डब्ल्यू एच शब्द लगाना है, यानी क्या, क्या का बोलते हैं व्हाट। फिर आपको है जब लगाना है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट है तुम, यानी बोलते हैं यू, और यू होता है बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे आप, हैव। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लग गया, है जब लग गया, अब आपको लगाना है सब्जेक्ट तुम, यू। व्हाट हैव यू, प्रश्नवाचक का निशान। तो दोस्तों यहाँ पे है जब का प्रयोग खत्म होता है। आगे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने से आपकी प्रैक्टिस होएगी, आप इस चीज़ में निपुण हो जाओगे। तो यह आपका होमवर्क है, सबको होमवर्क करना है। यहाँ पे मैंने आपको वाक्य दिए हैं और यहाँ पर उनके वर्ड मीनिंग दिए हैं। तो 10 ही वाक्य दे रहा हूँ आपको, बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। चलिए।